जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अध्ययन मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। मैं रोहित वैद्वान, आप हैशटैग बच्चे पार्टी कुल मिलाकर अध्ययन मंत्रा। तो आप घबरा से गए हैं इस बात के साथ कि सीटेट ने इस बार थोड़ा सा लोचा कर दिया। पहले बोला पेपर इतने को होगा, फिर बोला इतने को होगा, फिर इतने को, फिर इतने को, और अचानक से क्या बोला कि 14 तारीख का तो पेपर होगा। बट जब प्री एडमिट कार्ड आए तो उसमें 14 तारीख का पेपर आ गया, 15 तारीख का भी, और धीरे धीरे आपको पता चलने लगा कि जो पेपर है वो अब 2 शिफ्ट में नहीं, कितने में, 4 शिफ्ट में होने वाला है। और पेपर वन पेपर टू वो आपका 14 तारीख को भी है, और पेपर जो 1 और 2 आपका 15 तारीख को भी है। तो पहले तो ये वाली बात के साथ कि नॉर्मलाइजेशन से मैं पहले आपको कुछ दिखा दूं। जैसे ये एक बच्चा है जिसका मैथ एंड साइंस का पेपर है, कितनी तारीख को, 14 तारीख को ही। और ये जो दूसरा बच्चा है हमारे पास, इसका भी पेपर मैथ एंड साइंस का क्या है, 15 तारीख को भी। तो ऐसे बहुत सारे एडमिट कार्ड है, जो मैं आपको दिखाने लगूँ तो आपको सब दिख जाएंगे। तो बस मैं नॉर्मल आपको बता देता हूँ ये वाली बात कि पहले तो आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है, अब जो 4 शिफ्ट, इसके बारे में आपने वीडियोस भी कई सारी देख ली होंगी। और सबसे पहले मैंने वीडियो सुबह ही जब प्री एडमिट कार्ड आया, मैंने तभी बता दिया था कि भाई एग्जाम 1 शिफ्ट में नहीं, क्या होगा, 2 में होगा। अब 2 का मतलब क्या हो जाएगा कि भाई 14 को भी एग्जाम है और क्या है, 15 को भी एग्जाम है। अब आप ना, नॉर्मलाइजेशन वहाँ होता है जब कहीं पर का जॉब वाली बात होगी। आप इससे पहले सीटेट का जो पेपर ऑनलाइन हुआ करते थे, वो इतनी बार ऑनलाइन, वो तो हर शिफ्ट में 10-10 15-15 दिन चला करते थे। तब नॉर्मलाइजेशन नहीं, और इससे कोई मतलब भी नहीं पड़ता, क्योंकि एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है। 14 तारीख को पेपर वन वाला होगा, उसके बाद 15 को भी पेपर वन होगा। इसी तरीके से मेरे बच्चे 14 तारीख को पेपर टू होगा। तो यहाँ पर वो आप लोग ये सोच रहे हैं कि भाई ये इस तरीके से आपका नॉर्मलाइजेशन पेपर पता चल जाएगा। पता चल जाए क्या होगा, सीटेट का सिलेबस तुमने इतनी बार पढ़ लिया इस तरह। बाकी पढ़ाने के लिए मैंने एक दिन और क्लास है सीडीपी की, 7 तारीख को आ जाना, उसमें 7 दिसंबर। उसके बाद कुछ स्पेशल सरप्राइज पता चल जाएगा 7 तारीख में दोपहर में 12 बजे। सारी चीन टपाक डमडम वाली बात होती है ना हमारे अंदर की, सब कुछ क्या कर देंगे हम, सोल्यूशन दिखा देंगे। तो अब इसमें आप टेंशन ना लेना। बट जो सवाल है नॉर्मलाइजेशन, तो नॉर्मली याद रखना, आज तक अभी तक सीटेट के एग्जाम में कभी नॉर्मलाइजेशन हुआ नहीं, तो इस बार भी नहीं होगा। आप अपना पेपर दे के आओ, आपके दिमाग में अपना ही रखना है। देखो, टारगेट 130 का रख लो, लेकिन टारगेट पहले पास होने का रखना, कि 90 95 100 के बीच में आ जाए। क्योंकि कहीं पर भी जाओगे, सीटेट के मार्क्स का ऐसा कोई वैल्यू नहीं होता कि उसके बेस पर आपको कहीं पर जॉब में ज़्यादा प्रेफरेंसेस मिल जाते हैं। और रही प्री एडमिट कार्ड की गलती की बात, कि प्री एडमिट कार्ड गलत है क्या, तो इसमें बता दूं, कुछ एडमिट कार्ड जिन बच्चों के साथ ये हुआ है, उनके साथ एक इशू आया, जिसमें हमारी मेल पर बहुत सारे वो भी आए हैं, हमें एडमिट कार्ड आए हैं। तो किसी को क्या हो गया, किसी का जो मेल है उसके में क्या आ चुका है, फीमेल आ गया। किसी के साथ जो ईडब्ल्यूएस वाला था, उसके साथ क्या है, ओबीसी दिखा रहा होगा। और किसी के साथ जिसका ओबीसी था, उसके में क्या है, जनरल कैटेगरी दिखा रहा होगा। तो यहाँ पर कुछ चेंजेस, कुछ आपको दिख रहा होगा कि गड़बड़। ये पिछली बार भी कुछ हुआ था ऐसा, लेकिन जब फाइनल एडमिट कार्ड आता है, उसमें सारी चीज़ें क्या हो जाती है सही। लास्ट टाइम भी तुम्हें याद होगा कि किसी के में मेल में फीमेल आ गया था, फीमेल में मेल आ गया था, ओबीसी में एससी आ गया था, एससी में एसटी आ गया था, सबके साथ। तो ये प्री एडमिट कार्ड में होता है। हाँ, पिछली बार भी होता है, लेकिन जब ओरिजिनल एडमिट कार्ड आएगा, और जहाँ तक मुझे लगता है कि ओरिजिनल एडमिट कार्ड कब तक आएगा वो भी आप देख लीजिएगा, आपको देखने को मिल जाएगा 11 या 10 या 11 तारीख के आसपास, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो जिस चीज़ के लिए मैं ये कि घबराइएगा मत, चिंता मत करिएगा। नॉर्मलाइजेशन होने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना है, तुम्हारे नंबर कम नहीं होंगे। किसी भी एलिजिबिलिटी जो एग्जाम होगा उसमें नंबर कम नहीं होंगे। नंबर बढ़ने वाली सिचुएशन में होता है ना कि भाई पेपर मुश्किल आ जाए, शिफ्ट आया था। और इसका एक एग्जांपल लेटेस्ट देता हूँ, जैसे एमपी टेट का एग्जाम हुआ है। तो एमपी टेट का जब एग्जाम होता है, देखो तुरंत के तुरंत आया, तो कोई नॉर्मलाइजेशन का कुछ पता ही नहीं पड़ता। तो सेम तरीके से मेरे बच्चे, आप अपना टेंशन फ्री होके अपने 14 तारीख और 15 तारीख के एग्जाम पर फोकस करिएगा, पढ़ते रहिएगा। और बाकी जुड़ना ना भूलिएगा मेरे साथ 7 तारीख को दोपहर में 12 बजे, और 7 तारीख को सीडीपी की इस बड़ी मैराथन क्लास में शाम को 7 बजे। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। मेरा नाम रोहित वैद्वान, आप हैं हैशटैग बच्चा पार्टी। जय हिंद, जय भारत, एक बार फिर नमस्कार। सीटेट का एग्जाम आ रहा है, पास नहीं हो पा रहा खुद पे विश्वास, क्योंकि सीडीपी लग रही है अभी थोड़ी सी दूर और डर बढ़ता जा रहा है। तो इस डर को करते हैं दूर, और सीडीपी के स्पेशल मैराथन के साथ मेरे साथ जुड़ना ना भूलिएगा शाम को 7 बजे, 7 तारीख को, जो होने वाली है अध्ययन मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। टॉपिक शुरू से लेकर आखिरी तक किए जाएंगे, और सबसे बेस्ट पार्ट होगा सीडीपी का। इसमें आप जाएंगे, जैसे आप सीटेट के सिलेबस को 3 सेक्शन में देखते हैं बटा हुआ, हम उसे इसी तरीके से 3 सेक्शन में आपको दिखाने वाले हैं। और साथ साथ में हर टॉपिक के नए और पुराने क्वेश्चन के साथ आपसे मिलने वाला हूं मैं। कितनी तारीख को? 7